राधे राधे आप सभी को। एक्चुअली ये मेरे देवर की शादी का ब्लॉग है जो कि मैंने 2 महीने बाद एडिट किया है। काफ़ी टाइम हो गया है एक्चुअली। और चीज़ें भी होती है और भी काम होते हैं, तो एडिटिंग मुझे आती नहीं है अभी। स्टार्ट सीख रही हूँ मैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर सीखेंगे, ज़रूर आगे आगे अच्छा अच्छा काम करेंगे। आप लोग साथ बनाए रखिए अपना। शादी शादी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा रिश्ता है जो दो लोगों में नहीं होता। दो फैमिली जुड़ती है, काफ़ी सारे रिश्ते जुड़ते हैं उम्र भर के लिए। सिर्फ दो, एक लड़का लड़की में सिर्फ शादी होके रिश्ते नहीं होते हैं, पूरी दो फैमिली जुड़ती हैं। और असली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शादी के बाद शुरू होती है कि हाँ, हम बड़ों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपनी जॉइंट फैमिली में कैसे कर रहे हैं। क्योंकि जॉइंट फैमिली के बिना, आपकी फैमिली के बिना साथ सपोर्ट बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में रिश्ते निभाना बहुत बड़ी बात है। बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी ज़िंदगी में इतना बिज़ी हो गए हैं फ़ोन के चक्कर में कि हाँ, घर में रहकर हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, फ़ोन को थोड़ा साइड रखिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ कैसे चली जाए। इसलिए अपनों से बात कीजिए, अपनों को टाइम दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है और टाइम का कुछ पता नहीं चलता है कि कितनी जल्दी टाइम बीत जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो मेरी ससुराल बिहार से है, जो बिहार के रीति रिवाज होते हैं वही भाभी बना रही हैं। जो ये जिस दिन बारात, सुबह का टाइम है जब बारात जानी थी, उसी दिन ये सब हो रहा था। सुबह की तैयारी, जो रस्म रीति रिवाज जो होते हैं वही सब हो रहा था। कोहबड़ बोलते हैं इसको, बिहार में कोहबड़ लिखा जाता है लड़के का और लड़की के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो, सारे दीवार वॉल जो होती है उन पर डिज़ाइन बनते हैं। बट एक्चुअली है ना, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, देवर हैं, उन्होंने बोला कि दीवार ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो लोग कपड़े पे कर रहे हैं। यहाँ पे आपने मेरी फ़ोटो देखी थी, मैंने लेंस भी यूज़ किए थे मेकअप में, आपने देखा होगा। ये देखो मैं रेडी हो गई हूँ। पिंक कलर का लहंगा मैंने चूज़ किया था। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। चाहे कितना भी बिज़ी हो, मैं अपने पोज़बाजी देने से पीछे नहीं हटती। ये एक्चुअली हमारे घर के पास मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए थे, क्योंकि बारात निकल रही है तो बीच में मंदिर छोड़कर नहीं जा सकते हैं ना। खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो वही उसी के लिए देवर है, मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। पापा वही सब बोल रहे हैं कि हाँ, एक ये भी तो होता है कि टाइम से बारात रहे, शादी वाले दिन टाइम से बारात रहेगी तो सही रहेगा ना। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। खाटू श्याम के बारे में तो आप सबको पता ही है, बाबा जी सब मानते ही हैं, और वो सब पे आशीर्वाद बनाए रखे आप सब पर। बाकी आप सब लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि शादी के दिन हम इतना बिज़ी हो जाते हैं कि चीज़ें बस होती चली जाती है। बाद में पता लगता है कि हाँ, ये रह गया, ये रह गया। बट हाँ, कोशिश यही थी कि जो हो बेस्ट हो, अपनी तरफ से हम लोग बेस्ट दे। 7 बजे के आसपास बारात निकल गई थी। धीरे धीरे धीरे, ज़्यादा दूर नहीं जानी थी, पास ही था। धीरे धीरे डांस, नाच गाना सब हो ही रहा था, आप सब देख ही रहे हैं। मुझे तो सिर्फ एक मौका चाहिए होता है डांस करने के लिए, मेरे पैर नहीं रुकते। मुझे डांस बहुत पसंद है, क्योंकि जहाँ ढोल बजता है सिर्फ मैं रुक नहीं सकती। मुझे इतना शौक़ है। मैंने सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है कि शादी में, देवर की शादी में सबसे ज़्यादा डांस मैंने ही किया था। आप लोग देख लेना, पूरे ब्लॉक में सिर्फ सबसे दर्शन करने के बाद और बेटा दोनों साथ में बैठ गए हैं। बेटा भी अपने पति के पास बैठा हुआ था।
फंक्शन में जितना भी हो बेस्ट देना है। आप लोग देख ही रहे हैं कितना अच्छे से सारे मुझे एक रील बनानी पड़ेगा तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है धीरे से पकड़ना, नया हाथ लगता है तो जानवर को भी बस जो होते हैं जानवर उनको ही पता नहीं लगता। ये आप देख रहे हैं मैं रेडी हो गई थी, वही मैंने फ़ोटो डाली है। हम लोग जो मिलने का मेन पॉइंट था वहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पर हम उन्हीं का वेट कर रहे थे, लड़की वालों का, कि वो लोग आए, क्योंकि यहाँ पर मिलनी सबको पता है कि शादी के टाइम पे जो मतलब आपस में जो समधी मिलते हैं आपस में, वही मेन पॉइंट हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, वही है। यहाँ मेरे बेटे को प्यास लग गई थी, वही उसकी दादी माँ उसको कोल्ड ड्रिंक पिला रही थी। मैं फिर से, आप देख ही रहे हो, डांस तो मेरा बंद ही नहीं हुआ। उसके बाद जो शादी के बाद मेरे पैर दुखे हैं ना, स्वेलिंग भी आ गई थी इतना ज़्यादा। कंटिन्यू सारे रिलेटिव्स अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, सब अपना अपना डांस कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं सब। मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा कि हाँ, चाहे वो देवर के दोस्त हो या हमारे रिश्तेदार हों या फिर पापा जो हमारे फादर इन लॉ हैं, उनको भी मैंने नहीं छोड़ा कि हाँ पापा नहीं नाचना है, डांस तो करना ही करना है। तो मैंने उनको भी नचा दिया था, मम्मी पापा सब, ये साथ में सिस्टर इन लॉ भाभी वगैरह जो भी रिलेटिव्स हैं वो सब डांस कर रहे हैं। बस कंटिन्यू डांस ही डांस, डांस पूरी रात यूँ समझ लो हमने डांस ही किया है। जब तक बारात अपने मेन जगह पर नहीं पहुंच गई तब तक हम लोग कंटिन्यू डांस करते रहे बस। मम्मी ने मुझे बोला भी कि नहीं इतना डांस नहीं करते, नज़र लग जाती है, ये वो। चुपचाप से मम्मी आई थी तो बोला, मैंने कहा नहीं मम्मी मेरे से नहीं रुका जाएगा, मुझे डांस करना है तो करना है। बस वो मासी भी शुरू हो गई थी, देख रही थी। सबको जोश तो आता ही है देखते हुए, मन तो करता ही है खुशी में, हर कोई खुशी में शामिल हो ही जाता है जब चीज़ें होती है तो। बाकी आप सब देखते रहो। या फिर से मैं कंटिन्यू, ये लहंगा बहुत हैवी था एक्चुअली, लहंगे का वेट मिनिमम 22 kg होगा, फिर भी मैंने एडजस्ट कर ही लिया कि हाँ नहीं मुझे डांस करना है तो डांस करना ही है। नीचे मैंने हील्स मैंने रखी हुई थी इमरजेंसी के लिए, बट मैंने नीचे लहंगे से पैरों में शूज़ डाल लिए थे, उसकी वजह से थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था, नहीं तो बहुत परेशान हो जाती। और हील्स भी मेरी पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी शादी में, कि कहाँ चली गई।
बट हाँ, शूज़ की वजह से मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। ये आप देख रहे मेरे साथ मासी डांस कर रही है। मासी को भी लगा कि हाँ मैं डांस करूँ, इंजॉयमेंट करूँ। लहंगे की वजह से थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, क्योंकि चुन्नी भी जो थी पीछे, आप लोगों ने देखा, ये बहुत हैवी थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैंने एडजस्ट कर ही लिया, नहीं मुझे डांस तो कंटिन्यू करना ही करना है। ये हमारी बड़ी भाभी है जो साथ में डांस कर रही हैं, बड़ी भाभी, मम्मी, सब कंटिन्यू। मेरा बेटा इतना एक्टिव नहीं था, क्योंकि उसको है ना घोड़े से डर लग रहा था, तो वो उसको बोल रहा है चाचू मुझे बस पकड़ के रखो। क्योंकि बच्चे का तो हो ही जाता है ना कि थोड़ा सा डर लगता ही है, जब रोज़ ऐसे नहीं बैठता है, तो फर्स्ट टाइम ऐसे बैठा था तो इस वजह से। लेकिन हाँ, उसके चाचू उसके साथ बैठे थे तो इसलिए थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था वो दोनों। मैं सच्ची में इतना डांस में लगी हुई थी ना, सारे रिलेटिव्स का सबसे ज़्यादा मैं ही लगी हुई। तिलक सेरेमनी भी हुई थी, उसमें भी मैंने ही डांस किया सबसे ज़्यादा। और इधर भी शादी में भी मैं कंटिन्यू डांस के लिए लगी रही। यहाँ पर फादर इन लॉ हैं जो हमारे ससुर हैं, वो साथ में डांस कर रहे हैं। मैंने ही पापा को हाथ पकड़ के खींच लिया था कि नहीं पापा, आपको भी डांस करना ही तो करना है। फिर फोटोग्राफर भी आ गए थे कि हाँ दोनों तीनों से। ये देखो मैंने फिर से पोजबाजी शुरू कर दी हर जगह। बस मैंने अपना पर्सनल फोटोग्राफर किया हुआ था कि हाँ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बस शादी यादगार होनी चाहिए। शादी बिल्कुल यादगार रही है हमेशा के लिए, कि हाँ बस जो है बेस्ट ही देना है। एक तरह से देख लीजिए, क्योंकि बेटा जब बड़ा होगा तब होगी शादी, बट अभी तो ये लास्ट ही शादी थी जो ब्रदर इन लॉ के घर में। यहाँ पर भी देखो कंटिन्यू सिर्फ डांस ही डांस, डांस ही डांस। ये अब हम लोग बिल्कुल शादी के मेन पॉइंट जो धर्मशाला है उसके पास पहुँच गए हैं। और यहाँ पर ये देवर के दोस्त हैं सारे के सारे, उनको भी मैंने बुला लिया। मैंने कहा मैं ये बोल रही हूँ उसको कि जैसे तुम पोज कर रहे हो मैं भी करूँ क्या? कहते हाँ भाभी करो। वही देवर के दोस्त हैं ये सारे जो कंटिन्यू डांस कर रहे हैं साथ में। सबको मैंने नचा दिया, क्योंकि मेरे देवर ने बोला था भाभी मैं तो ऊपर बैठा रहूँगा, आप सबको बुला बुला के सबको डांस करा देना। तो मैंने कहा ठीक है। वही ये भी देवर के दोस्त ही हैं जो साथ में डांस करने लग रहे हैं। साथ में फ़ोटोग्राफी भी हो रही थी, वीडियोग्राफी भी हो रही थी। सारे हम सब एक ही स्कूल से, ये मेरा क्लासमेट था, सारे एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। वो बस फ़र्क ये 1 साल का मैं आगे थी, ये देवर के दोस्त सारे 1 साल पीछे थे। वही साथ में आके डांस करने लग गया था। ये भी सारे के सारे सब, मतलब एक क्लासमेट वाली चीज़ें होती है ना, वो सारे दोस्त इकट्ठे हो गए थे, सब आपस में जानते थे, तो इसलिए और कंफर्टेबल हो गए थे सारे के सारे। कंटिन्यू डांस। ये लोग ख्वाहिशें सारी पूरी करनी है। यहाँ पर एंट्री हो गई थी, हम लोग पहुँच गए थे, तो ये उसी का व्यू है सारे, कि हाँ लड़के को घोड़ी से उतारा जाए। तो वही दरवाजे पे मिलनी वगैरह हो रही थी, वेलकम हो रहा था। तो ये है अंदर का, जहाँ पर दुल्हन की एंट्री होनी है। अंदर दुल्हन का व्यू आ रहा है।
यहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहा था, उधर तो वरमाला हो रही थी, तो फोटोग्राफर ने बोला कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों फ़ोटोग्राफी करा लो अपनी। ये मैं भी स्टेज से उतरते मैंने ही बोला मेरे हाथ पकड़ लो, थोड़ा सा दुल्हन वाला फील मैं भी ले लूँ। और यहाँ पर हम लोग साथ में खाना खा रहे थे। ये एक्चुअली ये वीडियो भी वायरल हुई थी कि इनमें से दुल्हन कौन सी है। कि हाँ, उसको भूख ही इतनी लग गई थी, सुबह से दोनों ने ही खाना नहीं खाया था, तो इसलिए कि नहीं अब तो खाना ही खाना है, तो इसलिए वो शर्मा गई थी। खुल के खाना खा रही थी ना, एकदम से वीडियोग्राफी हो रही थी तो शर्मा गई वो। अब यहाँ पर आई है फेरों की बारी। यहाँ पर फेरे हो रहे हैं। सबको पता ही है कि हाँ, फेरों की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। पूरी ज़िंदगी साथ निभाने का प्रॉमिस दिया जाता है एक दूसरे को। वही एक दूसरे के साथ सबको सब अपना अपना आशीर्वाद दे दो कि हाँ, दोनों पूरी ज़िंदगी भर खुश रहें। यहाँ पर ये बिहार में एक होता है कि सिंदूर डलने से पहले घी लगाया जाता है हल्का सा, तो उसी के लिए पंडित जी बोल रहे हैं कि लगा दो। थोड़ा सा उसकी जो दुल्हन की मम्मी भी थी वो भी, उनको नहीं पता, सबका लव मैरिज है तो सबका अपना अपना रीति रिवाज होता है, तो उसके लिए मना भी किया गया था। बट हाँ, जो पंडित जी थे कि हाँ, उनको पता है कि घी लगाना इम्पोर्टेंट है बिहार में, कि सिंदूर से पहले घी लगाते हैं, तो वही मैं लगा रही हूँ। पंडित जी ने हाँ कर दिया था, उनको नहीं पसंद आया उसकी मम्मी को, तो इसलिए वो थोड़ा बोलने लगे थे। मैंने कहा आंटी मुझे बस थोड़ा सा ही लगाना है जो रीति रिवाज है, तो बस वही थोड़ा सा लगा दिया था। जो बिहार से उनको पता ही होगा कि सिंदूर से पहले जो घी लगता है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है। तो वही रीति रिवाज सब शुरू हो गए थे, आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी यहाँ पर पंडित जी ने कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि ना जो वार फेर के पैसे थे, कभी बोल रहे थे कि हमें दे दो, कभी बोल रहे थे कि दुल्हन के हाथ में दे दो, या कभी बोल रहे थे कि पापा के हाथ में दे दो। तो वही आशीर्वाद दे के उन्होंने वही कंफ्यूज मिठाई भी खिलाई थी। देन उसके बाद हम लोग पैसे जो दे रहे थे उसी के लिए उन्होंने कंफ्यूज कर दिया था कि हाँ, मैंने कहा नहीं, ये हम दोनों एक दूसरे को खिला रहे हैं। वही मैं तो पैसे के लिए, वही जो मैंने आपको बताया कि बार फेर वाले पैसे के लिए बात हो रही है कि हाँ, इनको दे दो उनको दे दो। तो लास्ट में मैंने तो दुल्हन के हाथ में ही दे दिया। मैंने कहा आपको जो ठीक लगे फिर बाद में आप ले लेना, जो भी जिसको भी देना है। मैंने दुल्हन के हाथ में ही पैसे दे दिए थे। ये आप देख ही रहे हो सारा। सब अपना अपना फेरों के बाद आशीर्वाद देने लग गए थे। यहाँ मैंने लहंगा चेंज कर लिया था क्योंकि लहंगा बहुत हैवी था, मैं साड़ी पहन कर आ गई थी, तो वही। अब ये फेरों के बाद ये हो रहा है, यहाँ पर जो ज्वेलरी वगैरह दिखाई जाती है वही सब दिखा रहे हैं। पापा जो जेंट्स वगैरह ये आपस में बैठते हैं तो वही आपस में दिखाते हैं, लड़की वालों की तरफ से क्या है, लड़कों वालों की तरफ से क्या है, वही सब ज्वेलरी दिखा रहे थे जो हमने दुल्हन के लिए की थी। मैं भी बैठी थी क्योंकि मम्मी तो चले गए थे कि हाँ, जो बेटे की माँ होती है वो फेरे नहीं देखती है, इसलिए जो भी रीति रिवाज थे, फिर मैं पापा ने मुझे अपने पास ही बिठा लिया था कि तुम बैठो, देते रहना जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़े। तो वही आफ्टर फेरे जो जो रीति रिवाज होते हैं उनके, वही सब करने लग रहे थे वो, कि हाँ, जो उनको शायद एक कोट पैंट वगैरह यही सब कपड़े वगैरह ज्वेलरी वगैरह वो दे रहे थे। तो हम लोग भी वहीं बैठे थे क्योंकि विदाई के टाइम पे जो तिलक वगैरह होता है सब वही यहीं वही हो रहा था। यहाँ पर पापा, मेरे हस्बैंड, देवर सब बैठे थे, मैं भी बैठी थी साथ में कि हाँ, वही। क्योंकि अब देवर तो रीति रिवाज करेंगे ना, सामान तो हमें ही देखना पड़ेगा। वही पापा ने बोला कि हाँ, ठीक से रखो सारी चीज़ें। मैंने कहा ठीक है।
तब उसके बाद ये तिलक का शुरू हो गया था फेरों के बाद। ये मेरे बेटे को भी बुलाया, उसके लिए भी तिलक वगैरह हो रहा था कि हाँ सब अपने अपने जोड़ीदार, उसके साथ का कोई जोड़ीदार था ही नहीं, तो इसलिए वो हंस रहे थे कि हाँ मैं इसके साथ मजाक नहीं करूँगा, बहुत छोटे हैं ये। तो उसी का तिलक हो रहा कि हंस रहे थे, पहले तिलक कर दिया, पैसे नहीं दिए बच्चे को। तो वही ये पूरी रात नहीं सोया, पूरा रात उसने चाचू की शादी एंजॉय की। वही सारे गेस्ट वगैरह कि यहाँ पर तिलक हो रहा है सबके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, जो उनके भाई है, फेरों के टाइम पे जितने भी सब थे उनकी तिलक सेरेमनी हो रही है, सारी सब तिलक लगा रहे हैं। यहाँ पापा के लिए भी, पापा आपस में समधी समधी मिल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं आपस में तिलक जो लगा रहे हैं। ये लड़की के फादर हैं और वो लड़के के पापा, दोनों आपस में समधी। मतलब अब फाइनल विदाई का टाइम होने लगा है। वही हंसी मजाक चलता है इस टाइम पे, आप सबको पता ही होगा। तो अब आई दूल्हे का तिलक करने की बारी कि हाँ जो दूल्हे का तिलक होता है, पहले जो पग होती है लड़के की वो उतार के मंदिर में रखी जाती है। कहते या तो जीजा उतारते या फिर किसी छोटे बच्चे से, तो जीजू तो थे नहीं, तो मेरे बेटे से ही पग उतरवाई थी, तो वही मंदिर में उतार के रखे। ये सुबह के शायद 5:30 बज गए थे उस टाइम पे, 5:30 बजे सारी रीति रिवाज हो रही थी। उसके बाद मेरे बेटे को भी देखो नींद आने लग गई। तो वही उसके बाद सारी की सारी चीज़ें हो रही थी कि हाँ पैसे भी दिए थे शायद इस रीति रिवाज के लिए। हाँ वही रस्म रिवाज शादी में होती रहती है हर जगह, पैसे वगैरह कुछ ना कुछ इधर उधर सब चलता ही रहता है। ये आ गई लड़की की मासी जिन्होंने पैसे, वही वो शर्मा जाता है कि माँ मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं ये सब। ये थे तिलक के जितने भी पैसे थे, वो बोल रहे थे कि भाभी आप संभालो, मैं कैसे देखूँगा, तो वही मैं रख रही थी पैसे। अब ये आ गया विदाई का टाइम। यहाँ पर हर किसी को रोना आ ही जाता है जब बेटी विदा होती है। मुझे भी अपने पापा की याद आने लग गई थी। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हाँ अपना आशीर्वाद दो, सब अपने अपनी लाइफ में खुश रहें, जोड़ी बनाए रखें। ये सारी फ़ोटोज़ मैंने शेयर किए लास्ट में आपको, जो शादी की पिक्स हैं सारी की सारी। आप सबके घर में भी खुशी से सब रहें और मुझे भी दुआएं दे के जाए कि हाँ मेरे घर में भी सब कुछ अच्छे से रहे। आप सबका सहयोग, आप सबका सपोर्ट हमेशा बनाए रखना। ब्लॉगिंग वैसे मैं सीख रही हूँ और सेटिंग वगैरह जो भी है एडिटिंग वगैरह मैं सीखती रहूँगी। कोशिश करूँगी कि जो भी स्पेशल ब्लॉग्स और डेली ब्लॉगिंग के लिए तो अभी टाइम है, बट हाँ स्पेशल डेज़ के जो ब्लॉग होते हैं वो आते रहेंगे। अब कोशिश करेंगे अपने बिज़ी लाइफ में से थोड़ा सा एडिटिंग भी का काम भी मैं सीख लूँ और आपको टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूँ। थैंक यू सो मच अपना प्यार देना इस ब्लॉग के लिए। बड़े टाइम बाद, हाँ मुझे पता है थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन हाँ फाइनली मैंने एडिट किया, जो भी कोशिश की है अपनी तरफ से एडिट करने की। आप लोग बस अपना सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।